कैसे हैं आप लोग? चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट, है ना। एलिगेशन में मैंने 3 वीडियो एक साथ भेजे थे एक दिन, क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8। वो तीनों क्लासेस आपने देख ली होगी, है ना। चलिए आज मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। आज हम शीट के क्वेश्चंस करेंगे। क्लास 6, 7 और 8 आपके लिए सीखने को था, शीट के कुछ क्वेश्चन थे। आज मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कौन से क्वेश्चन 6, 7, 8 में हुए। आज मैं शीट पर आ रहा हूँ, है ना। वीडियो 4 और 5 में मैंने आपको शीट के क्वेश्चंस करवाए थे, बाकी शीट के क्वेश्चंस आज, है ना। चलिए स्टार्टिंग से देखता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन छूटे हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हम करते हैं ना। ठीक है, चलिए क्या क्वेश्चन है। निकिता बॉट 30 kg राइस, है ना। क्या लिखा है? फ्रंट पेज, शीट का पहला पेज पूरा कर लिया था हमने। शीट के दूसरे पेज पर आ रहा हूं, है ना। शीट के दूसरे पेज की यदि बात करें, दूसरे पेज पे आपके 3 क्वेश्चन छूटे हुए हैं, 13, 15 और 17। ये तीनों छोटे छोटे क्वेश्चन, इनको हम बाद में करेंगे, है ना। 13, 15 और 17 तीनों छोटे छोटे सवाल, इनको बाद में करेंगे। पहले मैं आता हूं आपको 7th वाले वीडियो में। अच्छा, सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर आपको बताता हूँ कौन सा करवाने वाला हूँ। मैं आपको क्वेश्चन नंबर करवाने वाला हूँ, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 26 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 26 है ना। अब क्या है ये 26 नंबर के सवाल में मैं आपको बताता हूँ क्या है सवाल। एक बेईमान दूध वाला 10 रुपये प्रति लीटर के भाव से कुछ दूध खरीद लाता है और उसमें 5 लीटर पानी मिला देता है और फिर उसको 10 रुपये प्रति लीटर से ही बेच देता है। इस प्रकार उसे 20% का लाभ होता है, तो उसने कितना दूध खरीदा था? अब सुनिए मेरी बात, है ना। 10 रुपये प्रति लीटर के भाव से दूध लाया 10 रुपये पर लीटर के भाव से खरीदा, है ना। सीपी, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। उसमें क्या मिलाया उसने? पानी मिलाया, ठीक है। पानी मिलाया, है ना। जैसे मिलाते ना दूध वाले पानी मिलाया। तो अब आप जानते हैं ये दूध और पानी का मिक्सचर हो गया। इस दूध और पानी के मिक्सचर को वो 10 रुपये प्रति लीटर के भाव से ही बेच रहा है। ध्यान दो, यही करते दूध वाले, ऐसे ही करते ना। दूध लाते होंगे दूध वाले कहीं से, थोक से, जो भी, जैसे मान लो 10 रुपये प्रति लीटर के भाव से प्योर दूध खरीदा, उसमें पानी मिलाया और फिर दूध और पानी का मिक्सचर बन गया। उस दूध और पानी के मिक्सचर को 10 रुपये प्रति लीटर के भाव से ही बेचा। जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या हो? सेम हो, इक्वल हो। अच्छा, आप सोचिए, जितने में खरीदा उतने में ही बेचा, जितने में खरीदा उतने में ही बेचा, फिर भी उसको कितने % प्रॉफिट बता रहा है सवाल? 20% प्रॉफिट बता रहा है। जिस प्राइस पे खरीदा, पानी मिला के उसी प्राइस पे बेचा। छोटी सी बात, जिस प्राइस पे खरीदा, पानी मिलाकर उसी प्राइस पर बेचा। समझ आ रही बात? जितने में खरीदेंगे, पानी मिलाकर उसी प्राइस में बेचेंगे, फिर भी यदि लाभ है, 10 का ही खरीदा 10 में ही बेचा, तो लाभ हानि कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन लाभ हो रहा है, इट मीन्स लाभ की वजह केवल और केवल कौन है? पानी है कि नहीं, बताओ जरा। अच्छा, क्या रुपए में लाभ कमा रहा है वो? 10 रुपये पे 10 के नोट में खरीदा और 10 के नोट में बेचा, रुपए में तो कोई लाभ नहीं है। यानी कि सीधी सी बात है, लाभ की वजह केवल और केवल पानी है कि नहीं है। समझ आ रही बात? तो भैया यदि 20% लाभ हुआ तो हम समझ गए कि उसने 20% पानी मिलाया। मैं बताता हूं, ये सवाल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने क्लास 7 में। 7th नंबर की क्लास आप जाकर देखिए। क्लास 7 में इस प्रकार का क्वेश्चन आया था, है ना, कि एक बेईमान दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु फिर भी लाभ कमाता है, 10% या 20% लाभ कमाता है। ऐसे करके एक बेईमान दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने की बातें करता है, फिर भी 10 या 20 या 15% जो भी था उसमें सवाल। समझ आ रही बात? क्लास 7 में जाकर देखिए, इस प्रकार के सवाल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मैंने किया है।
आई बात समझ में? एक बेईमान दूध वाला है ना, क्लास 7 में जाकर के आपको देखना है, ये क्लास 7 आपने देखी होगी तो आपने ये सवाल देखा होगा, समझ आ रही बात है ना। तो वहां मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, यहां मैंने अभी उतना एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन वहां पर पूरा एक्सप्लेन किया है क्लास 7 का। पहले यदि देखा हो और भूल गए हो तो मेरा निवेदन है आपसे, क्लास 7 फिर से अभी जाओ, स्किप करो इस वीडियो को, इस 9th वाले वीडियो को छोड़ो, 7th वाले वीडियो पे जाओ वापस से और देखो बेईमान दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ऐसा सवाल कहाँ है, और उसके सॉल्यूशन को आराम से फिर से सुनो, फिर यहाँ पे आओ, क्योंकि यहाँ पे वो कहानी मैं पूरी बना के खोल के नहीं सुनाऊंगा, बस शॉर्ट में सुनाऊंगा कि भैया खरीदा भी उतने में ही और पानी मिला के बेचा भी उतने में ही, यानी कि रुपए में तो लाभ कमा नहीं रहा है, 10 का नोट लगाया 10 का ही नोट आया, रुपए में लाभ तो हो नहीं रहा है, मतलब सीधी सी बात है। और फिर भी सवाल ने बोला है लाभ हुआ है, मतलब लाभ की वजह क्या है? केवल पानी पानी है कि नहीं है, यानी कि जितना लाभ उतना पानी, सीधी सी बात है, लाभ की वजह केवल और केवल पानी है। इट मीन्स जितना लाभ उतना पानी, 2 गुना पानी मिला तो 2 गुना लाभ हो जाएगा। अरे यार लाभ कैसे बढ़ाओगे? जितने में खरीद कर लाया हो उतने में ही बेच रहा है, लेकिन नहीं, लाभ तो कमाना है, तो उसकी वजह केवल और केवल पानी होगा ना। पानी मिलाने से लाभ बढ़ेगा, डबल पानी मिलाओगे डबल लाभ होगा, ट्रिपल पानी मिलाओगे ट्रिपल लाभ होगा, समझ आ रही बात है ना। 50% पानी मिलाओगे 50% लाभ होगा, 20% पानी मिलाओगे 20% लाभ होगा। यदि सवाल वाले ने बोला है कि 20% लाभ है, इसलिए हम समझ गए 20% पानी मिलाया होगा। अब सवाल उठता है सर यहाँ दोनों जगह प्राइस सेम है, ये कब रूल लगेगा? 20% लाभ तो 20% ही पानी मिलाया होगा, ये हम मान लेंगे। ऐसा कब कर लेंगे? जब खरीदने और बेचने का प्राइस क्या होगा? सेम, बताया था मैंने ना, वहां जाकर आप देखिए, ठीक है। तो अब हम समझ गए कि इस सवाल में उसने 20% पानी मिलाया, यानी कि यदि 100 लीटर दूध था तो 100 लीटर का 20% 20 लीटर पानी मिलाया कि नहीं मिलाया, यानी कि दूध से पानी का अनुपात 5:1 है कि नहीं, बताइए क्या निकालना है इसमें। तो उसने कितना दूध खरीदा था। अब इसमें बताया है कि उसने पानी जो मिलाया है, पानी की मात्रा जो मिलाई है वो 5 लीटर है। अच्छा, जैसे ही हमने देखा प्राइस सेम है, इसका मतलब समझ गए जितना लाभ उतना ही पानी मिलाया होगा। 20% लाभ दिया, इट मीन सब समझ गए 20% पानी मिलाया होगा। तो दूध की मात्रा मान ले पहले 100 लीटर, 100 लीटर का 20% 20 लीटर पानी मिलाया, समझ आ रही बात, यानी कि दूध से पानी का अनुपात 5:1 है कि नहीं है, समझ आ रही बात, ठीक है। तो ये जो पानी मिलाया 1 बराबर 5 लीटर दिया है, तो प्योर दूध कितना था? तो 5 बराबर 5 × 5, प्योर दूध 25 लीटर था कि नहीं था? ओरली आंसर आना चाहिए इस सवाल का, समझ आ रही बात। तुरंत सीपी एसपी सेम है, पानी मिलाने के बाद जो सीपी था उतना ही एसपी, मतलब समझ जाना जितना % लाभ उतना % पानी ले लो, यदि पानी का परसेंटेज दिया तो उतना ही % आप लाभ ले सकते हो, ये फायदा मिलेगा। लाभ हो तो उतना ही संख्या पानी हो जाएगा, पानी की संख्या तो उतना ही संख्या लाभ हो जाएगा, समझ आ रही बात। 20% पानी मिलाने का मतलब आप समझते हो यार, सीधी सी बात है कि 20% यानी कि 1/5 यानी कि 5 दूध में 1 पानी, तो दूध से पानी का अनुपात 5 रेशियो है। ये 100 लीटर तो सिर्फ मैं लिया है ऐसे 120 है ना, 1 बराबर ओरिजिनल 1 यूनिट बराबर 5 लीटर दिया है पानी उन्होंने, तो 5 बराबर प्योर दूध कितना खरीदा था? 25 लीटर, आंसर आ जाए, क्लियर। ये ओरली होना चाहिए आपका। तो इस प्रकार के सवाल, एक तो सवाल नंबर 26 ऐसा है, 26 के बाद मैं आपको बताता हूं कौन सा सवाल ऐसा है, 25 भी ऐसा ही है। सवाल नंबर 25 ऐसा है ना, करवा दे रहा हूं मैं 25 26 के बाद मैं आपको बताता हूं और कौन सा सवाल ऐसा ही है। 38 और 39 भी ऐसा ही है, 38 और 39 ये दोनों ऐसे ही हैं। इसके अलावा और कौन सा सवाल ऐसा ही है? नहीं, बस इतना ही है ना। चलिए देखिए, करते हैं बात, है ना, ठीक है। तो सवाल नंबर 25 कर ले, चलो 26 तो कर लिया, 25 कर लेते हैं ना। क्या है 25 नंबर का क्वेश्चन आपका, देख लेते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि भैया एक दूध वाले के पास 20 लीटर है, ठीक है। यदि वहां 5 लीटर पानी मिला दे जिसमें स्वतंत्र रूप से 20 लीटर शुद्ध दूध है, यदि शुद्ध दूध की कीमत 18 रुपये प्रति लीटर है, तो उस दूध वाले का लाभ, शुद्ध दूध वाले का लाभ ज्ञात करो जब वहां दूसरे मिश्रण को उसी कीमत पर बेचता है। एक दूध वाले के पास 20 लीटर दूध है ना, ये बोला उसने। फिर अब आगे क्या बोला, नया वाक्य, यदि वहां 5 लीटर पानी मिला देता है जिसमें स्वतंत्र रूप से 20 लीटर शुद्ध दूध है, फिर से वो 20 लीटर शुद्ध दूध डबल रिपीट कर दिया उसने, नहीं करना चाहिए, मतलब 20 लीटर शुद्ध दूध है, 20 लीटर दूध है और उसमें 5 लीटर क्या मिलाया? पानी, ये कहना चाह रहा है वो, ठीक है ना, क्लियर। दूध की लागत 18 रुपए प्रति लीटर है और उसने मिश्रण को भी उसी कीमत पर बेचा। दूध की लागत कितनी? प्योर दूध की लागत,
प्योर दूध की लागत 18 रुपए प्रति लीटर है और पानी मिला के भी उसने उसी कीमत पर बेचा। जब भी ये प्राइस सेम हो तो सीधी सी बात है, जितना परसेंट पानी मिलाया उतना ही परसेंट लाभ, जितना परसेंट लाभ उतना ही परसेंट पानी। अब आप देखो 20 लीटर में 5 लीटर है ना, यानी कि आप देखेंगे 20 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिलाया, इट मीन्स 25% पानी मिलाया कि नहीं मिलाया, बोलो। अरे जैसे परसेंटेज से रेशियो बन जाता है, रेशियो से भी परसेंटेज बनेगा। 20 लीटर के अंदर 5 लीटर, यानी कि इसको काटोगे तो 4 में से 1, बताओ 4 में से 1 यानी कि 1/4 यानी कि 25% पानी मिलाया कि नहीं मिलाया। 20 लीटर दूध था, 20 लीटर दूध के बर्तन के ऊपर से 5 लीटर पानी डाला, तो 20 लीटर पे 5 लीटर, 20 लीटर दूध पर 5 लीटर, 5 4 जा 20, बताओ 25% पानी मिलाया कि नहीं मिलाया। तो कितना परसेंट पानी मिलाया, कितना पानी मिलाया, और जितना परसेंट पानी मिलाया उतना ही परसेंट प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है। अरे जितना परसेंट पानी मिलाया उतना ही परसेंट प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है। समझ आ रही बात, क्लियर। तो पानी मिलाया यदि 25% है तो लाभ प्रतिशत मांगा है तो वो भी क्या आएगा, 25%, क्लियर। चलो 25 26 के बाद अब 38 39 पे चलते हैं। सवाल नंबर 38 पर आ जाते हैं। क्या बोल रहा 38, इन व्हाट रेशियो वाटर एंड सोडा शुड बी मिक्स्ड सो दैट देयर विल बी इफ मिक्सचर इज सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस, है ना। दूध की जगह सोडा है, दूध की जगह सोडा है और ये सोडा पानी हो जाएगा, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। दूध की जगह सोडा है, बस सवाल का स्ट्रक्चर बदल दिया, बाकी सब सेम है, कोई फर्क नहीं है ना, ठीक है। दूध की जगह सोडा है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर रहा हूँ, 38 की, है ना। इन व्हाट रेशियो वाटर एंड सोडा शुड बी मिक्स्ड दैट देयर विल बी प्रॉफिट ऑफ 33.33%, है ना। वाटर एंड सोडा शुड बी मिक्स्ड, ठीक है। अब सोडा पानी, है ना, दूध पानी की जगह सोडा पानी, क्लियर, ठीक है। अब उसने बोला है 33.33% लाभ होता है। 33.33% का मतलब होता है 33 1/3% लाभ, यानी कि 1/3 यानी कि 3 सोडा और 1 पानी। ये तो आंसर है ना, खत्म बात। अब उसने देखो बोला है ना, क्या बोला है, इफ मिक्सचर इज सोल्ड एट सीपी, मिश्रण को लागत मूल्य पर ही बेचा जाए। मान लो सोडा खरीदा x के भाव से और इसमें पानी मिलाया, सोडा में पानी मिला के लागत मूल्य पर ही बेचना है, सेम प्राइस पर बेचना है। सोडा है, सोडा मान लो पानी मिलाया, सोडा में पानी मिला के लागत मूल्य पर ही बेचना है, यानी कि सेम प्राइस पर बेचना है। जितने में खरीदा उतने में ही बेचना है, जितने में खरीदा और उसमें मिलावट करके उतने में ही बेचना, मतलब समझ गए, इस केस में जितना परसेंट लाभ है उतना परसेंट पानी है। तो हमें यहाँ पर लाभ प्रतिशत दिया है, तो जितना परसेंट लाभ है उतना ही परसेंट पानी है कि नहीं है, समझ आ रही बात। तो यदि 33.33% लाभ है, 33.33% ही क्या हो गया, पानी। ये 33 1/3 हम मानेंगे, 1/3 यानी कि 3 सोडा में 1 पानी, यानी कि सोडा और पानी का रेशियो 3:1 आएगा, क्लियर है ना। उसने पानी से सोडा मांगा है तो पानी से सोडा उल्टा लिख देना, पानी सोडा 1:3, क्लियर है, इतनी बात है ना। 39 पर आ रहा हूँ, क्लियर। एक जैसे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस हो जाए, इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी लिंक इंपॉर्टेंट है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पर आ रहा हूँ। मिल्कमैन सेल्स हिज मिल्क एट कॉस्ट प्राइस बट इज मिक्सेस वाटर इन मिल्क एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 9.09%। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाटर इन 1 लीटर मिक्सचर, ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। एक लीटर के मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात करें। फिर से वही दूध पानी है क्या, हाँ दूध है ना, ठीक है, मिल्क है ना, ठीक है, और वाटर, मिल्क वाटर, ठीक है। एक दूध वाला अपना दूध लागत मूल्य पर बेचता है, जितने में खरीदा उतने में ही बेचता है, लेकिन पानी मिला के बेचता है, लिखा हुआ है देखो, बट ही मिक्सेस वाटर इन मिल्क। जितने में खरीदा उतने में ही बेच रहा, बट ही मिक्सेस वाटर इन मिल्क, है ना, क्लियर, सेम प्राइस, यानी कि जितना परसेंट प्रॉफिट उतना ही परसेंट पानी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्लियर। 9.09% प्रॉफिट है, यदि 9.09% प्रॉफिट है, 9.09% ही पानी आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है इतनी बात। अब सुनिए मेरी बात, है ना, 9.09% को हम बोलेंगे 9 1/11%। आई बात समझ में, क्लियर। 9 1/11% यानी कि 1/11, समझ आ रही बात, यानी कि 11 दूध में 1 पानी, समझ में आ रही बात, क्लियर। तो दूध से पानी का अनुपात आएगा 11:1, क्लियर। ये मिक्सचर का रेशियो बनेगा, ये मिक्सचर का रेशियो बनेगा, समझ आ रही बात, क्लियर। अब हमसे क्या बोला है, अब हमसे ये बोला है कि 1 लीटर मिक्सचर में कितना पानी है,
ये 1 लीटर दूध की मात्रा नहीं है, ये 1 लीटर मिक्सचर की मात्रा है। 1 लीटर यानी कि 1000 ml किसकी मात्रा है? ये 1 लीटर 1000 ml मिक्सचर की। समझ में आई बात? ये 1000 ml मिक्सचर की मात्रा है ना। तो 1000 ml को 11:1 में बांट दे, है ना, ठीक है। 1000 ml ये मिक्सचर है ना, तो 1000 ml को 11:1 में बांट दे तो पता चल जाएगा इस 1000 ml में दूध कितना है, पानी कितना है, क्योंकि 1 लीटर मिश्रण के अंदर का पानी की मात्रा निकालनी है। तो 11 और 1 12, 12 यूनिट बराबर 1000 लीटर, तो 1 यूनिट बराबर 1000/12 ml आएगा। क्या समझ रहे हो आप लोग इस मैथ्स को? 11 और 1 टोटल मिक्सचर, दूध की मात्रा नहीं दी है 1 लीटर, 1 लीटर मिश्रण की मात्रा दी है। 1 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है? तो 11 और 1 12 यूनिट मिश्रण बराबर 1000 ml, तो 1 यूनिट वाटर बराबर 1000/12। क्लियर? यानी कि ये आएगा 500/6, 500/6 यानी कि 4 से कैंसिल करो ना, तो 250/3, 250/3 को आप सॉल्व करेंगे, 3 8 24, 1 0 3 3 9 1 0, 83.3 ऐसा कुछ आएगा। ये 83.3 ml, हाँ ए वाला आंसर आएगा 83.33 ml। समझ में आई बात? कंफ्यूज मत होना, नहीं तो मैं आई एम श्योर अबाउट दिस कि आप लोग क्या करेंगे, 11 बराबर 1000 तो 1 बराबर कितना ये निकाल लेंगे आप। 11 बराबर 1000 तो 1 बराबर कितना, उसके अकॉर्डिंग भी ऑप्शन दिए होंगे। समझ आ रही बात? बट मिक्सचर का वैल्यू है ना 1000, तो 11 के बराबर 1000 कैसे रख सकते हो? 11 और 1 12, मिक्सचर बराबर 1000 है ना। समझ में आई बात सेल सेट सीपी वाले? और ऐसे क्वेश्चन का बेटर एक्सप्लेनेशन और कहाँ दिया है? 7th वीडियो में। 7th वीडियो में जाकर देखिए, आपको इसी प्रकार क्वेश्चन मिलेगा। एक बेईमान दुकानदार दूध को कॉस्ट प्राइस पर बेचने की बात करता, परंतु पानी मिलाकर इतना % प्रॉफिट कमाता है। समझ आ रही बात? उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने, वहां पर एलिगेशन वगैरह सब लगा के बताया। वहां से देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन इसका प्लीज, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े सवाल प्रॉफिट % वाले कर लेते हैं एलिगेशन में, है ना। जैसे प्रॉफिट % वाला सवाल एक मैं लेता हूं आपके सामने। ये प्रॉफिट % वाले सवाल भी पुराने वीडियो में कल परसों जो भेजे थे, वीडियो 6 7 8 में बताए होंगे। कहाँ है भैया प्रॉफिट %? आ जाइए सामने। यस, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, सवाल नंबर 18 है ना। चलिए आ जाता हूं सवाल नंबर 18 पर। प्रॉफिट % वाले क्वेश्चंस करेंगे, है ना। कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं हम? प्रॉफिट % वाले। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 18 ऐसा ही है। 18 के बाद प्रॉफिट % कहाँ है? प्रॉफिट % 18 के बाद 18 के बाद प्रॉफिट % 37 40 41। इसके बाद 37 40 और 41, इन चारों में प्रॉफिट % है ना, ठीक है। 41 के बाद और कोई है क्या? बाकी तो प्रॉफिट % हमने कर लिया है ऑलमोस्ट, है ना। नहीं है और कहीं नहीं है ना। ये 4 सवाल, ठीक है। ये प्रॉफिट % वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करवाया है, कल या परसों के वीडियोस में मैंने आपको करवाया है ना, जिसमें मैं थोड़ा सा फिट दिखता हूँ ना। जो वीडियोस जिनमें मैं थोड़ा फिट दिख रहा हूँ उन वीडियोस में है ये सवाल, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 18 से, है ना। 18 की बात करें, एक दूध वाला 50 रुपये प्रति लीटर के भाव से दूध खरीदता, वहां इसमें पानी मिलाता है। इरिगेशन कब लगता है? जब दो चीजें आपस में टकराती, दूध और पानी आपस में टकरा के दूध और पानी का मिक्सचर बना रहे, दूध पानी, है ना। चलो भैया, तो एक दूध वाला 50 रुपये प्रति किलो लीटर के भाव से दूध खरीदता है, वहीं इसमें कुछ पानी मिलाकर इस मिश्रण को 56 रुपये, वो किलो लीटर है ना, वो किलो डिलीट मार दो, 50 रुपये प्रति लीटर मान लो, किलो हटा दो, प्रति किलो लीटर, है ना। तो 50 रुपये प्रति लीटर के भाव से दूध खरीदता है, उसमें पानी मिलाता है। पानी किस भाव का मिलाता है? बिस्लरी वाला थोड़े ना मिला रहा है, 0 रुपये पर लीटर। पानी का भाव क्या है? 0 रुपये पर लीटर, है ना। उसने दूध किस रेट में खरीदा? 50 रुपये पर लीटर। पानी किस रेट में खरीदा? 0 रुपये पर लीटर। इन दोनों को मिलाया, मिला करके यहाँ क्या आएगा? सुनना मेरी बात बहुत अच्छे से, है ना। ये जो एलिगेशन में लगा रहा हूँ, दूध 50 रुपये प्रति लीटर में खरीदा दूध वाले ने, बड़े फार्म से, बड़े गोडाउन से, और पानी 0 रुपये प्रति लीटर के भाव से खरीदा। दोनों को मिला के यहाँ क्या आएगा? यहाँ ये आएगा कि दूध और पानी मिला लेने के बाद उसको अपने घर में
ये मिश्रण प्रति लीटर कितने का पड़ रहा है? बताओ इसमें क्या आएगा, दूध और पानी का मिक्सचर आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए ज़रा। तो दूध और पानी का मिक्सचर, जब वो दूध में पानी मिलाएगा तो पहले ये तो पता करेगा ना ये मिश्रण मेरे लिए प्रति लीटर मेरे घर में कितने का पड़ रहा है। समझ आ रही बात? अच्छा, प्योर दूध था प्रति लीटर 5 रुपये, पानी मिलाने के बाद तो उसको अपने घर में प्रति लीटर 5 रुपये से कम ही लागत आ रही होगी ना, क्योंकि 1 लीटर मिश्रण में, 1 लीटर मिश्रण में थोड़ा दूध है और थोड़ा क्या है, पानी। समझ आ रही बात? मान लो 1 लीटर मिश्रण में भैया 75% दूध है और 25% पानी है। समझ आ रही है बात? क्लियर? 1 लीटर में 75% यानी कि 750 ml। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ, 750 ml दूध है और 250 ml पानी है। तो मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, सुनो मेरी बात। 50 रुपये प्रति लीटर के भाव से उसने दूध खरीदा, 0 रुपये प्रति लीटर का पानी मिलाया, मिला लेने के बाद मिश्रण, प्रति लीटर मिश्रण उसको 50 रुपये का थोड़े ना पड़ रहा होगा, प्रति लीटर मिश्रण उसको घर में कम का पड़ रहा होगा ना, क्योंकि प्रति लीटर कितने रुपए प्रति लीटर, बस ये पता करना जितनी जल्दी, ये चारों सवाल में जितनी जल्दी ये प्राइस पता करोगे उतनी जल्दी आपका आंसर आ जाने वाला। समझ आ रही बात? क्लियर? अब सुनना मेरी बात। सबसे पहली चीज तो आप ये रूल समझो एलिगेशन का कि यहाँ कॉस्ट प्राइस, यहाँ कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ भी कॉस्ट प्राइस आएगा, यहाँ सेलिंग प्राइस मत छापना। क्वेश्चन में जो दिया है ना 56 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेचता है 56 रुपया सेलिंग प्राइस है, यहाँ वो 56 सेलिंग नहीं आता, यहाँ कॉस्ट, तो यहाँ भी क्या आएगा, कॉस्ट। जैसे वो सवाल करवाया था ना, दूध तो दूध, पानी तो पानी। समझ आ रही बात? एक ही पॉइंट होना चाहिए, है ना। चलिए, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, प्रति लीटर दूध उसको अपने घर में 50 का पड़ा, पानी 0 का पड़ा, इन दोनों मिलाने के बाद प्रति लीटर उसको 50 से कम में पड़ेगा ना। समझ आ रही बात? क्लियर? कैसे कम में पड़ेगा? क्योंकि प्रति लीटर, ये 1 लीटर पूरा का पूरा दूध है क्या? नहीं, 1 लीटर में थोड़ा सा दूध है, बाकी तो फ्री का पानी है ना। तो 1 लीटर के अंदर मान लो 750 ml दूध है और 250 ml पानी है, तो 1 लीटर प्योर मिल्क 50 रुपए का, 1 लीटर 50 रुपए का, तो 750 ml तो 37.5 रुपए का ही पड़ा ना उसको। समझ आ रही बात? और ये तो फ्री का है, 0 का, यानी कि ये 1 लीटर पूरा का पूरा 37.5 में ही पड़ गया कि नहीं पड़ गया? समझ पा रहे हो क्या आप लोग? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, यदि प्योर मिल्क वो 50 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से लाया और यदि इसमें पानी मिला दिया तो वो मिश्रण प्रति लीटर उसका 50 रुपए से कम लागत है ना उसमें उसकी। समझ आ रही बात? आपको शायद समझ में आई होगी, नहीं समझ में आए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आना चाहिए समझ में, ठीक है। अब मिश्रण मिलाया, मिश्रण मिलाने के बाद चलिए क्या कहानी, 40% का भाव, इसके बावजूद वह 40% का लाभ कमाता है, तो दूध से पानी का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है ना। अब मिश्रण कितने में खरीदा ये पता नहीं है, लेकिन मिश्रण को बेचा कितने में? अरे दूध में पानी मिलाने के बाद इस मिश्रण को बेचा ना उसने, मिश्रण को बेचा ना, प्योर दूध थोड़ी ना, दूध में पानी मिलाने के बाद, दूध वाले तो दूध में पानी मिलाने के बाद बेच रहे हो कस्टमर को, तो कितने में पड़ रहा है इसको प्रति लीटर घर में पता नहीं है, लेकिन इस मिश्रण को जब बेच रहा है प्रति लीटर, तो 56 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेच के कितना % प्रॉफिट कमा रहा है? 40%। 56 रुपए प्रति लीटर भाव से बेचकर 40% प्रॉफिट कमा रहा है। अब मैंने आपको बता चुका हूं पहले भी कई बार, प्रॉफिट परसेंट से CPSP रेशियो आपको बनाना आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको 40% का प्रॉफिट है ना, 40% का लाभ है, 40% 2/5 होता है कि नहीं होता है? 5 में खरीदा और 2 का प्रॉफिट। समझ में आ रही बात? 40% बराबर 2/5 यानी कि 5 में खरीदा और 2 का प्रॉफिट। तो बताइए C से इसका रेशियो 5 से 7 आएगा कि नहीं आएगा? प्रॉफिट परसेंट से CPSP रेशियो बनाना आता है कि नहीं आता है? क्लियर? तो CP से SP का रेशियो 5 से 7 हुआ, ये CP यदि 5 यूनिट तो SP 7 यूनिट है, 7 बराबर 56, तो इंटू 8, तो 5 8 कितना आ जाएगा? 40। तो बताइए मिश्रण उसको अपने घर में केवल 40 रुपये प्रति लीटर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? समझ में आई बात? 50 रुपये प्रति लीटर के भाव से दूध खरीदा, उसमें पानी मिलाया, मिश्रण को मिला के कॉस्ट प्राइस आएगा, मिला के बेचा, 40% लाभ पर बेचा, और 56 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेचने पर 40% प्रॉफिट है। तो कितने में खरीदा होगा ये हमें निकालना है। तो 40% प्रॉफिट यदि पता है हमें, तो 40% से CPSP का रेशियो 5 7 7 बराबर 56, तो 5 बराबर 40। बस जितनी जल्दी, बस इन सवालों में आपको चारों में यही करना है। आपको सेलिंग प्राइस दिया जाएगा, प्रॉफिट परसेंट का यूज करके आपको कॉस्ट निकालना है, क्योंकि इन दोनों के साथ ये तीसरी संख्या आएगी तभी तो ना रेशियो बनेगा जो रेशियो में निकालना है। 0 और 40 का डिफरेंस 40 आएगा, 50 और 40 का डिफरेंस 10 आएगा, तो 4:1। तो दूध 4 है और पानी 1 है, तो दूध से पानी का अनुपात 4:1 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझ में आती है क्या बात? क्लियर है? तो मिल्क टू वाटर रेशियो क्या आएगा आपका? 4:1। क्लियर है इतनी बात सभी को, है ना? तो मिल्क टू वाटर रेशियो आएगा 4:1, या फिर वाटर टू मिल्क, पानी से, इसमें पानी से दूध मांगा है, इसमें रेशियो क्या मांगा है? पानी से दूध में 1:4 आ जाएगा।
क्लियर, ध्यान रखना ऑर्डर क्या मांगा है वही लिखना, ठीक है। चलिए 18 के बाद 37 पर आ जाते हैं। क्या करा इस सवाल में, बस ये गेम सीखो इतना सा। इस प्रकार के सवालों में एसपी दिया है, सीपी सीपी, तो यहां भी सीपी आएगा, है ना। 18 के बाद 37 पर आ जाता हूं। चलो क्या है सवाल 37 नंबर का। हाँ, एक व्यक्ति 7.5 रुपए प्रति लीटर के भाव से दूध खरीदा, है ना। चलिए देखिए, ₹7.5 प्रति लीटर के भाव से दूध खरीदा, ठीक है ना। पानी मिलाया, पानी किस भाव का मिलाया, 0 रुपए पर लीटर, है ना, ठीक है। पानी मिलाया, ये खरीदा, ये सीपी, तो यहां भी सीपी आएगा। मिश्रण बेचने को तैयार है वो, ये दूध और पानी का मिश्रण बन गया, यहां पर बेचने को तैयार है। किस भाव में बेच रहा है, 9 रुपए प्रति लीटर बेच रहा है। 9 रुपए पर लीटर बेचने पर कितने परसेंट का प्रॉफिट है, 33 1/3% का प्रॉफिट है ना। 33 1/3% का प्रॉफिट, यानी कि सीपी से एसपी का रेशियो 3 का 4। समझ आ रही बात। यदि 4 बराबर 9 है तो 1 बराबर 9/4, तो 27/4 आएगा ये। यदि 4 बराबर 9 है तो 3 बराबर 9/4, 9 27/4 आएगा ये रुपए पर लीटर। समझ आ रही बात। इसका डिफरेंस 27/4 आएगा। क्या निकालना है इसमें, फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर ही हैज एडेड, ठीक है भैया। 27/4 और 7.5 और इसका डिफरेंस 30, ये 3/4 आएगा। डिफरेंस ले लेना इसका, है ना, 30 माइनस 3/4, ठीक है। इन दोनों का अंतर लेना, ठीक है। 4 कैंसिल, 3 9 27, 9:1 आ रहा है क्या। 27 3 को काटोगे तो फाइनली दूध से पानी का अनुपात 9:1 आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है ना। तो 9:1 आंसर आ जाएगा इसका। पानी का हिस्सा बताइए, तो दूध 9 और पानी 1। समझ आई बात, क्लियर है ना, ठीक है। चलिए सवाल नंबर, इसके बाद 37 के बाद 40 पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 40, 5 लीटर इट विथ वाटर बाय सेलिंग द मिक्सचर 12.5% ऑन हिज कॉस्ट। सवाल नंबर 40 को आप खुद करेंगे, मैं नहीं बता रहा हूं, है ना। 40 आप खुद से करेंगे, होमवर्क है। ध्यान रखना 40 वाले सवाल में क्या निकालना है, हाउ मच वाटर ईच लीटर ऑफ द मिक्सचर कंटेन, मतलब दूध और पानी का अनुपात निकालना पहले, फिर मिक्सचर की वैल्यू दी है 1 लीटर। 1 लीटर मिक्सचर को दूध और पानी में तोड़ना, फिर पानी की मात्रा आ जाएगी। आई बात समझ में, क्लियर है, ये मांगा है उसमें, है ना, ठीक है। चलिए अब मैं सीधे 41 पर आ रहा हूं, 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है। क्यों डिफरेंट सवाल है, क्योंकि उसमें पानी भी महंगा मिलाया जा रहा है। अभी तक के सवालों में फ्री का पानी मिलाया जा रहा था, पानी के बारे में कुछ नहीं बताया, पानी की भी कोई लागत है। लेकिन इस अगले वाले सवाल में 41 नंबर के सवाल में अलग क्या है कि पानी की भी कीमत है। पानी की क्या है, कीमत है। समझ आ रही है बात, क्लियर है ना। अब चलिए, दूध और पानी मिलाया जा रहा है, ठीक है। हिंदी में पढ़ता हूं। पानी का क्रय मूल्य दूध के क्रय मूल्य का 1/10 है। पानी की लागत दूध का 1/10 है ना। पानी की लागत दूध का 1/10 है। तो मान लो दूध है भैया आपका 10 रुपए प्रति लीटर, तो पानी बताइए 1 रुपए प्रति लीटर ले ले क्या। यदि ये 100 तो ये 10 ले ले, है ना। पानी की लागत दूध की लागत का मतलब बिस्लरी वाला पानी मिला रहा है, पानी की लागत दूध की लागत का 1/10 है। समझ आ रही बात, क्लियर है। तो दूध के रिश्ते में पानी 1/10 है। तो मान लिया कि दूध वो 10 रुपए प्रति लीटर के भाव से खरीद रहा है और उसका 1/10 करोगे तो पानी 1 रुपए पर लीटर। समझ आई बात। 100 ले लोगे तो इधर 10 आ जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूध बेचने वाला 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह दूध और पानी को 2/1 में मिलाए। दूध और पानी को किस अनुपात में मिला रहा, मतलब दूध और पानी का रेशियो ऑलरेडी गिवन है 2:1। ये तो हमें नहीं पता क्या है, बट दूध और पानी का रेशियो ऑलरेडी गिवन है 2:1। अच्छा, बीच का वैल्यू निकालना आता है हमें, ये मिलके। आप जानते हैं ये क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, तो ये भी क्या है आपका क्रय मूल्य। समझ आ रही बात, क्लियर है। ये 2:1 है,
तो हम 10 रुपए प्रति लीटर के दूध को जब 1 रुपए प्रति लीटर वाले पानी में मिलाएंगे तो मिश्रण उसको प्रति लीटर अपने घर में कितने का पड़ रहा है, दूध और पानी का मिश्रण प्रति लीटर घर में कितने का पड़ रहा है पता तो चले। दूध और पानी मिलाने के बाद पता तो चलना चाहिए वो मिश्रण हमें अपने घर में प्रति लीटर कितने का पड़ रहा है। उसी के बाद तो बेच के लाभ कमाने की बात करेंगे ना। समझ आ रही बात, क्लियर, ठीक है। चलिए तो निकाल लें 10 और 1 में कितना अंतर है, 9। ये बीच का वैल्यू, थर्ड वेराइटी ऑफ एलिगेशन, बीच का वैल्यू निकालना सिखाया। 9 का अंतर है दोनों में। 9 को 2 रेशियो में बांटेंगे। जब 9 को 2 रेशियो में बांटेंगे तो भैया इधर 6 और इधर 3 जाएगा कि नहीं आएगा। तो 2 बराबर 6 और 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 यानी कि यहाँ का मार्जिन 3 है और 6 यहाँ का मार्जिन 6 है। अब बताओ 10 में 3 घटा के जाएं कि जोड़ के जाएं, घटा के जाएंगे, क्योंकि उद्देश्य क्या होता है 10 और 1 की स्केल के अंदर आना चाहिए, 1 से 10 के रेंज में आना चाहिए, 10 से 1 की रेंज के अंदर आना चाहिए। यदि 10 में 3 जोड़ दोगे तो 13 आ जाएगा। क्या 1 से 10, 10 से 1, 10 रुपए से 1 रुपए की रेंज में 13 आता है क्या, नहीं, मतलब प्लस की जगह क्या करना पड़ेगा, माइनस, है ना। तो कितना आएगा, 7। तो भैया हमें ये पता चल गया कि 10 रुपए प्रति लीटर वाले दूध में यदि 1 रुपए प्रति लीटर वाला पानी मिलाएंगे 2:1 के अनुपात में, तो प्रति लीटर मिश्रण हमें घर में कितने में पड़ेगा, 7 रुपए में। प्रति लीटर मिश्रण घर में कितने पड़ेगा, 7 रुपए में। अब क्या करोगे, बेचोगे। चलो बेचे इस मिश्रण को। अब क्या बोल रहा है दुकानदार, कितने में बेच रहा है, बात करते हैं आगे, है ना। आगे बोला उसने दूध बेचने वाला 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को, ये सवाल कहना क्या चाहता है। सवाल खुद क्या बोल रहा है कि दूध वाला 20% लाभ पर बेचता है, मैं दूध वाला हूं। सवाल ने एक जगह बोला कि मैं 20% लाभ पर बेचता हूं, फिर वो मुझसे क्या पूछना चाह रहा है कि वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है मेरा, क्या फील आ रहा है। ये कहानी सुन के आप कुछ महसूस कर पा रहे हो, कुछ प्रैक्टिकल पिक्चर बन रही है आपके दिमाग में। क्या बोल रहा है दूध वाला, सवाल वाला क्या बोल रहा है कि दूध वाला 20% लाभ पर बेचता, मतलब मेरे बारे में बता रहा है, मेरे बारे में बोल रहा है मिल्कमैन सेल्स मिल्क एट 20% प्रॉफिट। मेरे बारे में क्या बोल रहा है वो कि मैं दूध को 20% लाभ पर बेचता हूं। समझ आ रही बात। और फिर वो क्या बोल रहा है अलग तरीके से कि मेरा ओरिजिनल वाला लाभ प्रतिशत क्या है, मतलब ये 20% लाभ पर बेचने का मैं नाटक कर रहा हूं, मेरा ओरिजिनल वाला लाभ प्रतिशत शायद ज्यादा है। भ्रष्टाचार की बदबू नहीं आ रही आप लोगों को इस सवाल से, समझ आ रही है बात, ठीक है। तो कहानी ये है कि ये सवाल का इंटेंशन मैं आपको बताता हूं। 20% लाभ पर मैं सिर्फ बोल रहा हूं, जैसे अभी वो पिछले सवालों में हमने किया था ना, पिछले सवालों में हमने क्या किया था, वो पिछले सवाल जो थे हमारे थोड़ी देर पहले अभी, है ना, उनमें हमने क्या किया था कि भैया अरे क्या किया था यार, भूल गया मैं कुछ और सोचने लग गया था, भूल गया बीच में, रुको 1 मिनट। हाँ कौन सा सवाल कर रहे थे हम, ये वाला ना, हाँ याद आ जाए, क्या हो गया यार, कुछ और याद आ गया था मेरे को अभी, उसके बारे में सोचने लग गया था मेरे को। हाँ अरे भगवान, हाँ सवाल बोल रहा था ना 20% लाभ पर दूध वाला बेचता है, उसका ओरिजिनल वाला लाभ % बताओ, है ना। हाँ भ्रष्टाचार जैसे। तो मेरे बारे में सवाल वाला क्या बोल रहा है कि भैया मैं 20% लाभ पर बेचता हूँ। फिर मुझसे क्या पूछ रहा है, नहीं झूठ बोल रहा है तू, मेरे बारे में बोल रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ, गलत है, तू सिर्फ दिखावा कर रहा है 20% लाभ पर बेचने का, तेरा ओरिजिनल वाला लाभ प्रतिशत बता। जैसे एक पिछले सवालों में वो था ना, एक बेईमान दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, मतलब बोल तो रहा है कॉस्ट प्राइस पर ही बेचूंगा, लेकिन फिर भी लाभ प्रतिशत कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है। समझ आ रही बात। तो इस सवाल का इंटेंशन ये है कि मैं बोलता हूं कि मैं 20% लाभ पर बेचता हूं। 20% लाभ पर बेचने का मतलब है कि कहानी क्या है, मेरी दुकान है और आप हो ग्राहक, सुनना ठीक से, मेरी दुकान है, आप हो ग्राहक, है ना, आप आए मेरे पास, मैंने आपको क्या बोला पता है, अरे किसको लूटूंगा, ये सवाल का गेम किसके बीच होगा, दुकानदार और ग्राहक के बीच ही तो है ना ये सवाल की कहानी। ये दुकानदारी, ये दूध की दुकानदारी दुकानदार और ग्राहक के बीच है, सीधी सी बात है। आप ग्राहक है, मैं दुकानदार हूं, आप मेरे पास दूध लेने आए, मैं आपको क्या बोल रहा हूं अकॉर्डिंग टू सवाल, अ मिल्कमैन सेल्स मिल्क एट 20% प्रॉफिट। दूध वाला, मैं आप ग्राहक से कह रहा हूं कि भैया 20% लाभ पर बेचता हूं। यार क्या बोल रहा हूं मैं आपसे, 20% लाभ पर बेचता हूं। समझ, बिल्कुल प्रैक्टिकल होना, बिल्कुल प्रैक्टिकल। 20% लाभ पर मैं आपको बेचता हूं, ये मैं आपको बोल रहा हूं। समझ आ रही बात। और मैं आपको क्या बताऊंगा, अच्छा मैं आपको तो यही जानकारी दूंगा ना कि भैया ये प्योर मिल्क है और 10 रुपये प्रति लीटर के भाव से मैंने खरीदा है।
प्योर मिल्क है 10 रुपये प्रति लीटर के भाव से खरीदा है और 20% लाभ पर बेचता हूँ। क्या मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं पानी मिला रहा हूँ और ये मिश्रण आपको बेच रहा हूँ? मैं तो यही बोलूँगा ना, सीधे मैं यही आपको बेच रहा हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो भैया 10 रुपये, जैसे मैं दुकानदार हूँ, मैं आप ग्राहक से निवेदन कर रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं हुए ना तो सवाल नहीं समझ में आएगा। समझ आ रही बात? प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। 20% झूठा लाभ है, सच्चा वाला लाभ निकालना है। 20% झूठा लाभ कैसे हुआ? जब तक प्रैक्टिकल दुकानदारी को पिक्चर नहीं बनाओगे दुकानदारी का, तब तक ये सवाल समझ में आना टफ है। समझ आ रही बात क्लियर? तो मैं जो बोल रहा हूं 20% लाभ पर बेचता हूं, तो 20% लाभ पर बेचता हूं तो आपको क्या कैलकुलेशन दिखा रहा हूं मैं? आप ग्राहक से दुकान पे खड़े हो, आप दूध का बर्तन है आपके हाथ में, मेरे दूध के देखो पूरा तपेला भरा हुआ है दूध का, ये दूध का वो होता ना माप मेजरमेंट, उससे मैं आपको ऐसे करके दे रहा हूँ दूध, है ना, लाओ लाओ बर्तन लाओ बर्तन लाओ, है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो आपको मैं क्या बोल रहा हूँ कि भैया 10 रुपये प्रति लीटर के भाव से खरीदा है ना, और 20% लाभ पर बेच रहा हूँ, यानी कि आपको 12 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच रहा हूँ कि नहीं बेच रहा हूँ मैं? यही कह रहा हूँ ना। यदि मैं आपको बोल रहा हूँ कि भैया देखो यार 20% लाभ पर बेच रहा हूँ, समझ आ रही बात क्लियर? इट मीन्स मेरी खरीदी 10 रुपये प्रति लीटर है कि नहीं मेरी खरीदी? मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि भैया 10 रुपये प्रति लीटर में खरीद के लाया हूँ, देख लो आप, है ना। ये मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब अपना ये भ्रष्टाचार नहीं बताऊंगा। एक्चुअली मैं आपको ये नहीं दे रहा हूँ, मैं तो आपको ये दे रहा हूँ, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ कि मेरी खरीदी भैया इसकी नहीं, जबकि मैं आपको ये नहीं दे रहा हूँ, मैं दे ये रहा हूँ आपको, लेकिन मैं बात किसकी कर रहा हूँ? इसकी। ये चीज मैं आपके सामने थोड़ी ना खोलूंगा यार कि दूध और पानी का मिश्रण बनाया, 10 रुपए प्रति लीटर के भाव से खरीद के लाया, लेकिन उसमें पानी डाल दिया तो मेरे लिए प्रति लीटर मिश्रण की लागत कम हो गई, ऐसा थोड़े ना बताऊंगा मैं। तो आपके सामने केवल क्या बताऊंगा कि भैया देखो वो ट्रक वाला खड़ा, जैसे दूध वाले आते हैं ना गांव से बड़ी बड़ी डेयरी पे दूध देने, बड़े बड़े डब्बे लेके, तो वो देखो वो ट्रक वाला खड़ा, वो गांव से आया, अभी माल खाली करके गए, दूध खाली, पूछो उससे, 10 रुपये प्रति लीटर के भाव से मैंने खरीदा और देखो भैया 20% लाभ पर बेच रहा हूँ यार, 10 रुपये पे 2 रुपये तो लेना बनता है ना, तो मैं आपको कितने में बेच रहा हूँ? 12 रुपये प्रति लीटर बेच रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल प्रैक्टिकल। मैंने आपसे कितना लिया? 12 रुपये प्रति लीटर। अब मैं जानता हूँ कि मैंने जो 1 लीटर आपको दिया है, उस 1 लीटर के लिए मेरी जेब से कितना लगा हुआ है? 7 रुपया। मैं तो आपके सामने क्या कहानी बना रहा हूँ? झूठा लाभ, झूठा आधार बना के झूठा लाभ, यही बनाऊंगा मैं। अच्छा 20% लाभ में जो दिखा रहा हूँ झूठा वाला, वो आप कहीं और सिद्ध कर सकते हो? कहाँ पे 20% लाभ की बात करूंगा मैं? सीधी सी बात है भैया, उसी आधार पे तो 20% लाभ की बात करूंगा ना। ये सच्चाई आपको नहीं बताऊंगा मैं, सच्चाई छिपा रहा हूँ, मतलब आपके साथ धोखा कर रहा हूँ मैं। समझ आ रही बात? तो 10 रुपये प्रति लीटर के भाव से खरीदा, वो देखो वो अभी माल खाली करके गया। 20% लाभ तो लेना बनता ना भैया, 12 रुपये दे जाओ। आपको क्या लगा कि दुकानदार 10 रुपये का 12 रुपये ले रहा है? आपको नहीं पता कि जिस प्रति लीटर का 12 रुपये ले रहा है, वो प्रति लीटर उसकी लागत पानी मिलाने के बाद केवल 7 रुपये, यानी कि जो बिजनेस में कर रहा हूँ उसमें मेरी लागत कितनी है? 7 रुपये, और प्रति लीटर आ कितना रहा है? 12 रुपये। समझ में आ रही बात? जो मैं व्यापार कर रहा हूँ उसमें मेरी प्रति लीटर लागत कितनी है? 7 रुपये, और प्रति लीटर आ कितना रहा है? 12 रुपये। तो अपना लाभ प्रतिशत निकाल लूँ मैं, तो अपना लाभ प्रतिशत यदि मैं निकालूँ तो 7 में खरीदा, 12 में बेचा, 5 का लाभ है, तो 5 का प्रॉफिट है किस पर? 7 पर, इंटू 100 आ जाएगा लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत यदि यहां से निकालें, ठीक है, तो ये आएगा, 1 मिनट, 1/7 ना, 14 5 जा 70, हाँ 5 का ही लाभ है ना। देखो ऑप्शन में होगा ना, क्या है ऑप्शन में? हाँ 500/7 आ जाएगा ना, 500/7% का प्रॉफिट। आई क्या बात समझ में? बोलो, आई कि नहीं आई? क्या करना है ना। पानी का लागत दूध का 1/10 है, तो 10 का मान लिया हमने, 100 का मान लेते, आप कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपये का मानते तो फिर ये 20% लाभ से 120 हो जाता, ये 70 आ जाता। समझ आ रही बात क्लियर? कुछ भी मान लो, इजी वैल्यू है ना। तो दूध मिलाया 10 के भाव का, पानी मिलाया 1 के भाव का, मिश्रण प्रति लीटर घर में कितने का पड़ रहा है, और 2:1 में मिला है, ये भी दिया है। समझ आ रही बात? 7 रुपये प्रति लीटर मिश्रण पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? उस 7 रुपये प्रति लीटर मिश्रण को वो क्या दावा कर रहा है? 20% लाभ पर बेचता हूँ, 12 रुपये प्रति लीटर बेच रहा है। 7 रुपये प्रति लीटर में जो दूध उसको खरीदी पड़ रही है, उसको वो यहाँ झूठ बोल के आपको 12 रुपये प्रति लीटर के भाव से आपको देके उसने घर बेच दिया। आप खुशी खुशी आ गए, आपको लगा 10 रुपये का सामान 12 में आया, 2 रुपये लाभ देके आ गया। आपको नहीं पता 10 रुपये का सामान नहीं लाए, आप केवल 7 रुपये का सामान लाए, 5 रुपया लाभ देके आए आप उसको। समझ आ रही बात क्लियर? तो 5 का लाभ है 7 पर, 500/7%। ये जो 7 रुपीज पर लीटर के लिए हमने जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया ना, ये 7 रुपीज पर लीटर के लिए हमने जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया है, इतना बड़ा नाटक करने की जरूरत भी नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो दूध और पानी, उसने दूध और पानी 2:1 में मिलाया कि नहीं मिलाया? तो मान लो दूध 2 लीटर और पानी 1 लीटर मिलाया, मान लो ऐसा। और दूध किस भाव का? 10 के भाव का। 10 के भाव का 2 लीटर,
10 के भाव का 2 लीटर, यानी कि दूध में टोटल 20 रुपये लग गए उसके। अरे 20 रुपये लग गए, 2 रेशियो में खरीदा 2 लीटर, बिल्कुल प्रैक्टिकली, एलिगेशन की जरूरत ही नहीं, एलिगेशन की जरूरत ही नहीं है ना। 2 रेशियो में खरीदा यानी कि 2 लीटर दूध खरीदा और 1 लीटर क्या खरीदा, पानी। अच्छा दूध किस भाव का है, 1/10 है ना, तो हमने दूध को प्रति लीटर 10 रुपये मान लिया, पानी को प्रति लीटर 1 रुपये मान लिया। 10 रुपये प्रति लीटर के भाव से 2 लीटर, टोटल 20 रुपये लगे उसके दूध की खरीदारी में। और 1 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से 1 लीटर, तो 1 रुपया लगा उसका पानी खरीदने में। तो बताओ टोटल लागत मिश्रण की कितनी आई, उसकी 21 रुपये आई कि नहीं आई। 21 रुपये में कितना लीटर है, 3 लीटर है, तो 3 लीटर उसको अपनी दुकान में 3 लीटर 21 रुपये का पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, बताओ जरा। अरे 2 लीटर 20 रुपये का और 1 लीटर पानी 1 रुपये का, 1 रुपये के भाव से, तो 3 लीटर के लिए 21 रुपये लग गए कि नहीं लग गए। यदि 3 लीटर 21 रुपये में 3 लीटर, तो 1 लीटर 7 रुपये का आएगा कि नहीं आएगा। तो ये चीज़ आप ऐसे प्रैक्टिकली भी निकाल सकते हो कि भैया प्रति लीटर मिश्रण उसको अपनी दुकान में कितने का पड़ रहा है, 7 रुपये का। समझ आई बात, बस ये ध्यान रखना है। 12 कैसे आया, 10 रुपये प्रति लीटर से खरीदा, वो बोल रहा है कि वो देखो ट्रक वाला खड़ा है 10 रुपये प्रति लीटर में, अभी माल खाली करके गया, आपको 20% लाभ पे बेच रहा हूँ, जबकि वो अंदर पानी मिला के ले आया, वो सीधा सीधा दूध थोड़ा ना बेच रहा है, उस दूध में पानी मिला के आपको दे रहा है। समझ आ रही बात। लेकिन वो ये थोड़े ना कहेगा कि पानी मिला के आपको दे रहा हूँ, वो तो बोलेगा सीधा देखो खाली करके गया आपको दे रहा हूँ। तो 10 रुपये प्रति लीटर के भाव से खरीदा और 20% लाभ, तो 12 में बेच रहा हूँ। लेकिन वो जो 12 में आपको बेच रहा है वो सामान उसको कितने में पड़ रहा है, प्रति लीटर 7 रुपये का। तो प्रति लीटर 7 रुपये आप ऐसे भी निकाल सकते हो, बस 7 से 12 वाला गेम खेलना है, CPS पे प्रॉफिट परसेंट आ जाए। क्लियर, इससे ज़्यादा नहीं समझा सकता यार, है ना, बस बहुत है इतना। 41 40 सब हो गया प्रैक्टिकल। 37 18 है ना, 37 ठीक है, 37 के पहले 18। चलो हो गए चारों सवाल, है ना। इसके बाद अब आपको आना है, कहाँ आना है मैं बताता हूँ आपको, है ना। इसके बाद ठीक है, इसके बाद आपने आना है 2 सवाल है एक जैसे, एक 19 और एक 28 है ना, एक 19 और एक 28। क्वेश्चन नंबर 19 और 28 ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। एक सवाल करवाऊंगा, दोनों में से दूसरा आप करेंगे। जिसका कैलकुलेशन टफ है 19 और 28 में से वो करवा देता हूं, बाकी दूसरा आप कर लेना, है ना। चलो देखो जरा, 1 मिनट रुकना, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 और 28, 1 मिनट, दिख रहा है प्रॉपरली, हाँ देखिए 19 और 28, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन में फटाफट आप लोगों को करवा देता हूं, है ना, 19 और 28 में से। ठीक है, 6 किलो लीटर, ठीक है। 28 वाला करवा देता हूं, 28 थोड़ा टफ है ना, 19 ईजी है। ठीक है, चलो 28 वाले सवाल में क्या है, ठीक है, 2 प्रकार के दूध मिलाया जा रहा है, टोटल 15 लीटर, और उसमें पानी है ना। वही कहानी है, मिल्क में पानी मिलाया जा रहा है, दूध में क्या मिलाया जा रहा है, पानी, है ना। दूध में पानी मिलाया जा रहा है, ठीक है। वो जो किलो लीटर है ना, किलो लीटर 28 वाले में, 19 आप खुद से करेंगे ना, 28 वाले में जो किलो लीटर है वो किलो को डिलीट मार दो, वो कंफ्यूज कर रहा है। 28 किलो हटा दो, पूरे में से हटा दो किलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, है ना, उस किलो का कोई यूज नहीं है। ठीक है, लीटर लीटर मान लो सीधे, है ना। चलो तो क्या किया इसने, 6 लीटर 325 रुपये प्रति लीटर के भाव से खरीदा। इस दूध वाले ने 325 रुपये प्रति लीटर के भाव से 6 लीटर खरीदा, प्लस फिर उसके बाद कहाँ गया, हाँ 300 रुपये प्रति लीटर के भाव से 9 लीटर खरीदा। 300 रुपये प्रति लीटर के भाव से 9 लीटर खरीदा, ठीक है ना। अच्छा टोटल 15 लीटर हो गया, क्या है, 6 लीटर 9 लीटर 15 लीटर, है ना। ठीक है, 325 रुपये प्रति लीटर के भाव से 6 लीटर खरीदा, 300 रुपये प्रति लीटर के भाव से 9 लीटर खरीदा। बताइए टोटल 15 लीटर हुआ क्या नहीं हुआ, है ना। इस 15 लीटर की लागत में यदि 15 से भाग दें तो प्रति लीटर 310 आ जाएगा रिजल्ट। देखिए दूध और पानी, दूध इसने 15 लीटर खरीदा है, पानी कितना खरीदा है नहीं पता, एक्स मान लेते, बस यही निकालना है। दूध, पानी का भाव होगा 0 रुपये प्रति लीटर, पहले मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ फिर समझाता हूँ, है ना। और दूध का भाव मेरे को याद है
310 रुपये प्रति लीटर आएगा। और मिश्रण बना के किस भाव से बेचा इसने? 270 रुपये पर लीटर के भाव से इसने बेचा है। बस खत्म हो जाएगा सवाल, इतना सा है। बस ये कैसे आया? देखो पानी जो मिलाएगा है ना, 6 लीटर और 9 लीटर टोटल 15 लीटर खरीदा। 6 लीटर अलग दूध खरीदा, 9 लीटर अलग भाव का दूध खरीदा, टोटल 15 लीटर दूध खरीदा कि नहीं खरीदा? वो 15 लीटर दूध उसको प्रति लीटर कितने में पड़ा? वो 310 में पड़ा। ये कैसे आएगा? वो जो 15 लीटर सामान खरीदा ना, 6 लीटर दूसरे से, 9 लीटर टोटल 15 लीटर खरीदा, वो 15 लीटर, वो जो 15 लीटर का मिश्रण टोटल बनाएगा, वो 15 लीटर का मिश्रण उसको प्रति लीटर कितने का पड़ेगा? हम निकालेंगे 310। तो 15 लीटर आ गया, इसमें 6 लीटर 9 310, और इसमें कितना पानी मिलाए कि मिश्रण को 270 रुपये प्रति लीटर में बेच सके। इस दूध में 6 और 9 15 लीटर दूध में कितना पानी मिला 1 लीटर के मिश्रण को 270 रुपये प्रति लीटर बेच सके, है ना? ठीक है, बेच नहीं सके, सॉरी, जिससे मिश्रण की औसत कीमत, मिश्रण की कीमत, ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, बेचना नहीं है, सेलिंग नहीं है, कॉस्ट प्राइस है। 310 रुपये प्रति लीटर का 15 लीटर मिश्रण उसने बना लिया घोल के। उसमें कितना पानी मिला है कि मिश्रण की औसत कीमत, मिश्रण की एवरेज वैल्यू 270 हो जाए। मतलब उसके घर में ही प्राइस सीपी 270 दिया है सीधे, है ना? अब ये कैसे बना ये मैं आपको बताता हूँ। ये 310 निकालने के बहुत सारे तरीके हैं ना, आप सुनिए मेरी बात। 6 लीटर 325 के भाव का, अरे टोटल पैसा कितना देना है जिससे लिया उसने दूध, पता तो करें। 6 लीटर 325 के हिसाब से तो 6 इंटू 325 आ जाएगा टोटल खर्चा। और फिर 9 लीटर 300 के हिसाब से 9 इंटू 300 कर लेंगे तो आ जाएगा टोटल खर्चा। बताइए टोटल 15 लीटर दूध में इतना पैसा लगा कि नहीं लगा? 15 लीटर दूध का टोटल रुपया है कि नहीं है ये? यदि 15 लीटर दूध के रुपए में 15 से भाग देंगे तो प्रति लीटर रुपया आ जाएगा 310। आप कैसे निकालोगे भैया? 15 लीटर के मिक्सचर का प्रति लीटर कितना लगा? तो 6 लीटर 325 के भाव से और 9 लीटर 300 के भाव से। आ रही बात समझ में क्लियर? 6 लीटर 325 के भाव से और 9 लीटर 300 के भाव से, यहां 2700 रुपए लग गए और यहां 1800, 1950 रुपए लग गए, यहां 1950 रुपए लग गए और यहां कितने लग गए? 2700 रुपए बाय 15। क्लियर? तो 2700 प्लस 1950 है ना? ठीक है, 4650 बाई 15, 4650। अच्छा नीचे 15 लीटर आएगा ना और ऊपर रुपया आएगा ना, तो रुपया बाई लीटर, तो रुपया प्रति लीटर 15 से 310 बार जाएगा, 310 रुपया पर लीटर आ जाएगा। आई बात समझ में कैसे आए? अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये 310 निकालने के बहुत ईजी तरीके भी है, एवरेज वाला मेथड होता है। ओरली आ जाएगा 310, पता है? ये एक तरफ 325 लीटर, एक तरफ 300 लीटर है, ये 6 लीटर है, ये 9 लीटर है। समझ आ रही बात है ना? 300 निकाल लो, 300 निकाल लो तो यहाँ कितना बचा? 0। यहाँ से 300 निकाल लो, यहाँ कितना बचा? 25। ये 300 अलग निकाल लो, है ना? अब 6 इंटू 25 150, 150 बाई 15 आ जाएगा 10, 300 प्लस 10 आ गया 310। ये एवरेज निकालने की मेथड है, एवरेज निकालने की। ये एवरेज ही निकाल रहे हो आप, एवरेज वैल्यू निकाल रहे हो 15 लीटर का प्रति लीटर। एवरेज वैल्यू निकालने के बहुत सारे शॉर्ट अप्रोच है। अभी हम एवरेज टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसके बाद वहां मैं समझाऊंगा आप लोगों को, है ना? तो इसका टेंशन ना ले, 310 इतनी जल्दी कैसे आएगा? बहुत स्पीड से आ जाएगा, है ना? चलो, तो 15 लीटर और 1 लीटर पानी मिला है। कितना डिफरेंस है इधर पे? इधर का डिफरेंस है 270 और इधर का डिफरेंस है 310 और 270 का अंतर 40, यानी कि 27:4 आएगा। ये आएगा 27:4, यानी कि दूध से पानी का अनुपात आएगा 27 बराबर 15, तो 4 बराबर कितना आ जाएगा x का वैल्यू? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? 27 बराबर 15 तो 4 बराबर कितना, है ना? 27 बराबर 15 तो 1 बराबर 15/27 यानी कि 5/9, तो 20/9, 20/9 आएगा। ये कर लेंगे क्या? ये आंसर है आपका 20/9, है ना? 27 बराबर 15 तो 1 बराबर 15/27, तो 15 इंटू 4 60/27, 20/9 आ जाएगा आंसर, है ना? क्लियर है इतनी बात? 19 वाला ऐसा ही है, कर लेना आप लोग। क्लियर है ना? ठीक है, 19 वाला आप खुद करेंगे। ठीक है, चलो अब इसके बाद कौन से सवाल बच रहे हैं आपके? दूसरे पेज पे 2-3 छोटे-छोटे सवाल है, बहुत बोरिंग सवाल है, 2-3 छोटे-छोटे, कुछ भी नहीं है उनमें, है ना? अभी नहीं बता रहा, रुको पहले इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करवा दो सारे। तो पेज नंबर 3 पर, पेज नंबर 3 पर अब आप आ जाओ। सवाल नंबर 21 नजर आ रहा है? पेज नंबर 1 सेकंड में पानी पी लूँ थोड़ा सा, 2 सेकंड रुक जाओ, है ना? थोड़ा सा पानी पी लूँ।
हाँ बस आ गया है ना। चलो करते हैं, 50 मिनट हो गए हैं ना। चलो करते हैं क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। हाँ मिटा रहा हूं मैं इसको। हाँ चलिए, अभी सवाल नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या है? 21 ऐसा है, सुनिए। एक बाजार में व्यक्तियों की औसत संख्या रविवार के दिन 510 है, सप्ताह के बाकी दिन में 240 है ना, ठीक है। महीना 30 दिन का है और रविवार से शुरू है, ठीक है। महीना 30 दिन का है और रविवार से शुरू है, ठीक है। अब सुनो, स्ट्रक्चर ही बना डालते हैं, क्या दिक्कत है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। महीना 30 दिन का है और रविवार से शुरू है, यानी कि 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ऐसे बनता ना कैलेंडर। पूरा कैलेंडर ही छाप मारते हैं सवाल को पूरा तार तार कर देंगे। 25, 26, 27, 28, 29 और 30। आई बात समझ में? क्लियर है ना। ये कैलेंडर बन गया भैया 30 दिन का। इस 30 दिन के महीने की बात कर रहा है सवाल, है ना। ऐसा 30 दिन का महीना जो रविवार से चालू होता, संडे से चालू कर दिया हमने, ठीक है। चलो अब देयर आर 510 एवरेज नंबर ऑफ पीपल ऑन संडे। अच्छा, इस महीने में संडे कितने? 5। तो बताओ संडे में कितने दिन जाएंगे? 5 दिन। और एक अदर डेज, अदर डेज अन्य दिन, संडे को छोड़ के अन्य दिन। अन्य दिन कितने बताओ? 25 दिन होंगे कि नहीं होंगे बताओ। संडे कितने? 5 है और बाकी 30 में से 5 दिन गए, तो अदर डेज कितने? 25 दिन, है ना। संडे के दिन प्रतिदिन औसत 510 लोग, है ना। 510 पीपल, 510 लोग पर डे, है ना। और बाकी अदर डेज का प्रतिदिन एवरेज क्या है? 240 लोग पर डे। अब सुनना मेरी बात, क्या है कहानी, ठीक है ना। कहाँ की बात हो रही है? बाजार। अच्छा, बाजार में लोग जाते हैं, संडे को फ्री रहते हैं, तो संडे के दिन जब मार्केट में देखा, हर संडे को विश्लेषण किया, एक सर्वे किया, हर संडे को मार्केट में प्रतिदिन 510 लोग नजर आते हैं। जब भी संडे को मैं मार्केट में निकला, संडे के दिन लोगों की संख्या गिनी मैंने, संडे को रेगुलर हर संडे 510 लोग मेरे को मार्केट में दिखते हैं। हर संडे, इस संडे, हर संडे 510 लोग नजर आते हैं। लेकिन अदर डेज में लोग व्यस्त रहते हैं। तो संडे के अलावा किसी भी दिन मैं बाजार में जाता हूँ, किसी भी दिन, इन 25 में से, बचे हुए 25 दिन में से किसी भी एक दिन बाजार में जाता हूँ, तो प्रतिदिन कितना दिखते हैं? 240। तो इन 25 दिनों में प्रतिदिन का औसत वैल्यू कितना है? 240 पर डे। और संडे में कितना है पर डे? 510, पांचों में से हर दिन 510। क्लियर? यदि संडे और अदर डेज को मिला ले, 30 दिन का महीना कंप्लीट हो जाएगा, है ना, ठीक है। फाइंड द एवरेज ऑफ पीपल ईच डे, ये निकालना है हमें, ठीक है। कि यदि संडे को और इन सब को मिला लें तो मिश्रण का एवरेज क्या आएगा? पूरे 30 दिन के महीने का एवरेज क्या आएगा? 30 डेज का। मतलब थर्ड वेराइटी ऑफ एलिगेशन है कि नहीं है? 5 और 25। अच्छा, पर डे, है ना, पर डे, तो डेज का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा? डेज का रेशियो 5 और 25 यानी कि 1:5 दिया है क्या? बताओ, डेज का रेशियो 1:5 दिया है कि नहीं दिया है? तो यूज करेंगे ना हम डेज का रेशियो 1:5। बोलिए करेंगे कि नहीं करेंगे? तो दिनों का रेशियो क्या है? 1:5। क्लियर? ये एलिगेशन आपको आता है लगाना? सिखाया मैंने, थर्ड वेराइटी ऑफ एलिगेशन है। जो भी डिफरेंस उसको 1:5 में तोड़ देंगे। 510 और 240 में कितना अंतर है? 270 का अंतर है शायद। 270 को 1:5 में बांटेंगे, 270 का डिफरेंस है, करके देख लेना शायद। 240, 60, 260, 270, हाँ 270 को 1:5 में बांटेंगे 6 से कितनी बार? 6 4 से 24, 6 5 13, 2 45, है ना। तो 1 बराबर 45 आएगा, 1 बराबर 45, है ना। इंटू 45, तो 1 बराबर इंटू 45 करोगे तो 1 बराबर 45 आ गया। 5 बराबर कितना निकालने की जरूरत ही नहीं ना, 45। तो यहाँ का मार्जिन 45 है, ये दूरी 45 है। अब 240 और 510 की रेंज के अंदर कूदना, 240 में 45 जोड़ोगे ही
तो 285 आ जाएगा आंसर आपके सवाल का। दोनों का मिला के प्रतिदिन औसत कितना आएगा? 285। ये जो एवरेज वैल्यू, ये जो थर्ड वेराइटी का एलिगेशन है ना, थर्ड वेराइटी का एलिगेशन आपको क्या सिखाता है? औसत निकालना सिखाता है, एवरेज वैल्यू। ये एवरेज वैल्यू निकालने के 2-3 तरीके और हैं जो हम एवरेज टॉपिक में सीखेंगे। समझ आ रही बात? तो एवरेज और एलिगेशन बिल्कुल कॉमन टॉपिक है, लगभग एक जैसे टॉपिक है। इनके बेसिक दोनों के ऑलमोस्ट लगभग सेम है ना। तब सुनिए, 1 बराबर 45 है ना, 1 बराबर 45, तो ये मार्जिन 45, 240 और 510 की रेंज के अंदर आना। 240 में 45 जोड़ो घटाओगे, जोड़ोगे 285 आंसर आ जाए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 21 के बाद सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 मिक्सचर टॉपिक का है। सवाल नंबर 22 जो मिक्सचर टॉपिक पहले हमने पढ़ा था उसका है। सवाल नंबर 22 में इलिगेशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। समझ आ रही बात? आप चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन सवाल नंबर 22 में इलिगेशन जैसा कुछ भी नहीं है। सवाल नंबर 22 को आप मिक्सचर का सवाल मान के करेंगे। ऐसा सवाल मैंने करवाया है आपको मिक्सचर टॉपिक में। 22 वाला मैं नहीं करवा रहा हूँ, 23-24 करवा चुका हूँ, 25 हम कर चुके हैं। तो पेज नंबर 3 भी पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। पेज नंबर 2 पे 2-3 सवाल बाकी है। पेज नंबर 4 पे आते हैं, तो पेज नंबर 4 पे 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया, 29 हो गया। सवाल नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है ना, वो क्वेश्चन नंबर 25 की कॉपी है गलती से। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 25 का कॉपी है, तो क्वेश्चन नंबर 30 रिपीट है, आप खुद से कर लेना है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का सेम कॉपी है। क्लियर? आप खुद से कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 था ना पीछे, हाँ सेम कॉपी है बिल्कुल, 25% आंसर आएगा। ठीक है, चलिए इसके 31 कर लिया, 32 कर लिया, 33 कर लिया, 34, क्वेश्चन नंबर 34 मिक्सचर टॉपिक का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 34 मिक्सचर टॉपिक का सवाल है, सेम जो रिपीट हुआ इसमें। क्वेश्चन नंबर 34 हम नहीं करेंगे, है ना। तो पेज नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया आपका। पेज नंबर 5 पे आए, 35 हो गया, 36 हो गया, 37 हो गया, 38 हो गया, 39 हो गया, 40 हो गया, 41 हो गया भैया। पेज नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। पेज नंबर 6 पर यदि आते तो पेज नंबर 6 में, हाँ क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, ये जो क्वेश्चन नंबर 44 है ये क्लास 7 में जाकर देखो, जिसमें मैं फिट नजर आ रहा हूं। वो वीडियोस जिनमें मैं फिट नजर आ रहा हूं क्लास 7 में, अभी भी फिट हूं, वैसे वहां ज्यादा फिट था। क्लास 7 में ये क्वेश्चन नंबर 44 जो है ना, 900 रुपए में 2 कुर्सियां खरीदी, ये सवाल क्लास 7 में मैंने करवाया है। समझ आ रही बात? क्लास 7, तो क्वेश्चन नंबर 44 पर लिख दो वीडियो क्लास 7। यदि आप पीछे क्लास देखते आ रहे हो, क्लास 7 में आपने देखा होगा ये सवाल, है ना, 44 वाला। ठीक है, 44 हो गया, 45 हो गया, 46, 47, 48 बच रहा है ना। ठीक है, 49, 50, हाँ ये बच रहा है इधर से। ठीक है, अब इसके बाद ये सवाल हो गया है ना। ठीक है, 1 मिनट रुकना। 46, 47, 48 बच रहे हैं आपके, 49, 50 भी बच रहे हैं अभी, है ना। 51, 52 हो गया, 53 बच रहा है। 53 नंबर का सवाल क्लास 6 में देखें, 53 नंबर का सवाल क्लास 6 में देखें, पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 53 आप क्लास 6 में देखे है ना, या फिर आने वाली क्लास में 1 मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर 53 आप क्लास 6 में देखेंगे, है ना। लिख देता हूं मैं, रुको इसको हटा देता हूं पहले। क्वेश्चन नंबर 53 क्लास 6 में हो गया है ना। जो बड़ा सा क्वेश्चन है ना, सबसे बड़ा 53, है ना, ये क्लास 6 में करवाया है मैंने। क्लास 6 में सिर्फ ये एक ही सवाल एक्सप्लेन किया है, शायद मैंने इसके साथ एक और किया, 2 ही सवाल है क्लास 6 में। 15-20 मिनट की क्लास है केवल, है ना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 के लिए आप देखेंगे क्लास 8। क्वेश्चन नंबर 54 के लिए क्या देखेंगे आप? क्लास 8, जो 8वीं क्लास मैंने डाली थी ना। क्वेश्चन नंबर 54 के लिए आप देखेंगे क्लास 8। समझ आ रही है बात? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 54 के लिए क्लास 8, बस इतना सा फर्क है कि यहां जो 1/3/7 है, क्वेश्चन नंबर 54 में जो वहां 1/3/7 दिख रहा है, वो वहां पर 1/2/7 है, बट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो जो मैंने क्वेश्चन करवाया क्लास 8 में, बोर्ड पर लिख कर जो क्वेश्चन करवाया क्लास 8 में, उसमें 1/2/7 की जगह बस यहाँ 1/3/7 आएगा। इतना सा फर्क है, बाकी क्वेश्चन पूरा सेम है। तो 1/2/7 की जगह 1/3/7 करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करके समझ के वहां से आपको खुद से करना है। नहीं आए तो मेरे को बताना, मैं बताऊंगा, मैं नंबर दे चुका हूं, इस पर आप भेजें।
7879205884, कोई भी डाउट हो इस पर भेजे या फिर एप्लीकेशन के चैट में लिखे। समझ आ रही बात क्लियर? तो 53 हो गया, 54 हो गया, 55 करवाऊंगा, 56 भी हो जाएगा, रुकिए अभी। 57 कर चुके, 58, 59, 60 कर चुके हैं ना। 60 के बाद इधर आए, 61 करवाना है, 62 करवा चुका, 63 करवाना है, 64 करवाना है, ठीक है, ये क्वेश्चंस करवाना है ना। तो अभी हम कौन से क्वेश्चंस कर लेते हैं, रुकिए, क्या क्या बच रहा है फाइनली देख लें। पेज नंबर 1 पूरा कंप्लीट है, पेज नंबर 2 पर छोटे छोटे सवाल बाकी है, 13, 15 और 17। पेज नंबर 2 पर छोटे छोटे सवाल बाकी है, 13, 15 और 17 है ना, 13, 15, 17। और इसके अलावा और क्या बच रहा है, 13, 15, 17 पेज नंबर 2 पे है बाकी। पेज नंबर 3 पूरा कंप्लीट है आपका, है ना, करवा दिया अभी मैंने। पेज नंबर 4 आपका पूरा कंप्लीट है। पेज नंबर 5 आपका पूरा कंप्लीट है। पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन नंबर 46, 47, 48 ये छोटे छोटे सवाल है, ये मैं करवा दूंगा, है ना, ठीक है। तो एक तो पेज नंबर 2 पे 3 सवाल बचे छोटे छोटे, पेज नंबर 6 पे 3 सवाल बचे छोटे छोटे, पेज नंबर 7 पर मैंने 53, 54 करवा दिया आपको, 55 अब मैं करवाऊंगा। पेज नंबर 6 पे 49 और 50 बचा है, वो भी करवाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में आपकी क्लास में खत्म हो जाएगी, है ना, नेक्स्ट वाले में आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, अगली क्लास में एलिगेशन खत्म हो जाएगा ना, सारे क्वेश्चंस एंड हो जाएंगे, ठीक है, कुछ नहीं बचेगा, है ना। चलिए, ओके देन, मिलते हैं अगली क्लास में, है ना, धन्यवाद।